चलिए, एक तो आज सभी को बधाई है कि आधिकारिक तौर पे हम अपना जो मैनिफेस्टो है वो लॉन्च कर रहे हैं। बहुत समय से ये सवाल पूछे जाते थे, दबाव आता था कि इस विषय पे आपका क्या मत है, इस विषय पे आपका क्या मत है। तो व्यापक तौर पे ये मैनिफेस्टो बना के आज हम फॉर्मली रिलीज कर रहे हैं। मेरा जो मैसेज इस मैनिफेस्टो में है, जिसकी कॉपीज अब ऑनलाइन कर दी जाएंगी, शेयर कर दी जाएंगी, मैं वहीं से इसे पढ़ दूं। देखिए, लोकसभा 2024 चुनावों का बिगुल बज चुका है। हम जम्मू कश्मीर में वर्ष 2011 से निरंतर राष्ट्रवादी समाज एवं जम्मू संभाग के व्यापक सशक्तिकरण हेतु संघर्षरत रहे हैं। फिर चाहे वो रसाना कठुआ केस का वह मामला जिसमें जम्मू के लोगों का, उनके कुल देवताओं का एवं हिंदू मंदिरों को बदनाम करने का षड्यंत्र हो, जम्मू में किया गया 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला हो, रोशनी एक्ट जैसे कानून एवं 14 फरवरी 2018 जैसे जिहादी आदेश जिनका उद्देश्य जम्मू का यानी उत्तर भारत का यानी पवित्र हिमालय का यानी सनातन का इस्लामीकरण हो, को ध्वस्त कराना हो, या सुप्रीम कोर्ट में जहां जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज को गैर कानूनी ढंग से लिया जा रहा अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करा, हिंदू सिख जैन बौद्ध को यह दर्जा दिलवाने की बात हो, या अनेकों अनेक भ्रष्ट मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए दंडित करवाने की बात हो, जिहादी आतंकवाद अलगाववाद से सामने से लड़ने की बात हो, कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा जम्मू विरोधी नीतियों एवं षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, ऐसी सब चुनौतियों से लड़ विजय पाने का गौरव हमने प्राप्त किया है। अब इसी संघर्ष को और मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए समस्त देशवासियों के सहयोग एवं साथ की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने पहले जो एकजुट जम्मू जो था उसे एकम सनातन भारत दल भी बनाया, जिसमें प्रत्येक वो व्यक्ति जो सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है वो जुड़ा, और धीरे धीरे हमारा परिवार जो है वो बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकम सनातन भारत दल के प्रत्याशी देश भर से लड़ रहे हैं। दिल्ली और कश्मीर में 1947 से आज तक चले आ रहे जिस समझौते के अंतर्गत दिल्ली ने जम्मू संभाग को कश्मीर का गुलाम बनाकर रखा हुआ है, उस समझौते को ध्वस्त करने हेतु आपको हमारा साथ देना है। कांग्रेस के तुष्टीकरण से लेकर भाजपा के तृप्तिकरण तक देश के लगातार हो रहे इस्लामीकरण को समाप्त कर देश की राजनीति में सनातन मूल्यों की स्थापना, उन्हें स्थापित करने हेतु मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देशवासी हमारा साथ देंगे। सनातन समाज पर सरकारी नीतियों के माध्यम से हो रहे कुठाराघात को समाप्त कर सनातन सभ्यता, संस्कृति और धर्म को राजनीति में पुनर्स्थापित करने में आप हमारा सहयोग देंगे, साथ देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा 2024 चुनावों में देश भर से केवल और केवल एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवारों को वोट देकर इस धर्म युद्ध में आप अपनी आहुति अवश्य देंगे। तो अपने संदेश के माध्यम से किस तरीके से एकजुट जम्मू से चलते हुए एकम सनातन भारत दल यानी एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड और कॉमन सिंबल अलॉटेड पॉलिटिकल पार्टी तक के सफर के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और अंत में यही निवेदन आपसे किया कि आप एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवार जहां जहां भी पूरे भारतवर्ष में खड़े हैं उन्हें वोट देके पार्लियामेंट में पहुंचाएं, ताकि सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु जो आवाज पार्लियामेंट से उठनी चाहिए वो आवाज उठे। न केवल पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामेंट के बाद पूरे देश में एक मूवमेंट के तौर पे इस चीज को लेके जाना भी उनका दायित्व होगा। इसीलिए निवेदन यही है कि बढ़ चढ़ के वोट दें और इस बार सर्टेन नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट में भेजें। धन्यवाद। कई लोगों को ये लगता है कि इस पार्टी में 3-4 लोग हैं, वो वही डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यदि आप मैनिफेस्टो टीम को देखेंगे तो आपको 40 से अधिक मेंबर्स, विशेषज्ञ मेंबर्स इसमें मिलेंगे। और इसीलिए हमारे पूरे जो एकम सनातन भारत दल है उसके हर नीति में बड़ी पारदर्शिता है और बड़ी टीम काम कर रही है। और ये जो टीम है वो काफी लगातार मेहनत कर रही है। और मैनिफेस्टो, मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टो में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सितंबर अक्टूबर से जो शुरू हुआ था, और मुझे लगता है 5-6 महीने मैनिफेस्टो पे लगभग काम हुआ है। मैनिफेस्टो टीम को सुरेश कुमार शुक्ला जी हैं, वो इस पूरे मैनिफेस्टो टीम के अध्यक्ष हैं। और शुक्ला जी का बहुत गहरा जो है इन चीजों से नाता रहा है। वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं और पॉलिटिकल जो अपने गांव में पॉलिटिकल बदलाव लाने के लिए उन्होंने काफी काम किया है। वो यानी कि वो तकनीकी रूप से भी और चुनावी राजनीति दोनों को बहुत बेहतर समझते हैं।
पॉलिसी मेकिंग में उनका जबरदस्त योगदान रहा है। तो इसलिए उनके नेतृत्व में एक बड़ी टीम बनी, जिसमें महिलाएं भी थी, विशेषज्ञ थे, जैसे भावना दुबे जी थी, मीनाक्षी जी थी, माननीय वाजपेयी जी थी, ज्योति पांडे जी थी, इंदु उपाध्याय जी थी, जुगल किशोर जी थे। जुगल किशोर ने, वो भी IITians हैं, और साथ ही उन्होंने एक पूरा मॉडल कर्नाटका में विकसित किया है गौ को लेकर, बहुत बड़ा, और गौ से बिजली ऊर्जा पैदा करने से लेकर बहुत बड़ा कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पर उनका बहुत बड़ा काम है। और वो खुद IITians, वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं, IITians बोल दिया, टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, पंजाब में बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है, जो पंजाब से हमने किसान इसमें लिए हैं, युवराज सिंह जी का, हरियाणा से किसान जोगिंदर सिंह जी का, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी, एडवोकेट रचना नायडू, रमाकर ठाकुर जी, इनका भी काफी अनुभव है बिहार और उसके दिल्ली, गुड़गांव, इन सब क्षेत्रों में, तकनीकी के क्षेत्र में इनका भी बड़ा अनुभव है। राजीव शाह जी, विनोद शाही, हीरालाल, विनोद शाही और हीरालाल पूरा हिमालयन क्षेत्र को हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए उनकी पूरी पॉलिसी जो है उन्होंने बनाकर भेजी है। अजय हांडिक जी, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी, जो नॉर्थ ईस्ट इसमें आपको दिखेगा, वो हमारे अजय हांडिक जी हैं। गणेश जी साउथ से, बैंगलोर से हैं। विजीत सिन्हा, ये बंगाल से थे। संजीव यादव, पॉलिसी मेकिंग में काफी अच्छा योगदान है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। वृंदा जी, एजुकेशन में इन्होंने काफी काम किया है, तो आप एजुकेशन में अगर देखेंगे इसमें, तो वृंदा जी आपको एजुकेशनिस्ट हैं। संदीप शर्मा राजस्थान से हैं। वेदांत गिरी जी प्रशासन में, यानी रिटायर जो है, ब्यूरोक्रेट के नाते वो रिटायर हुए हैं, और उनका काफी योगदान रहा इसमें। राकेश यादव जी, वो IB से रिटायर हुए हैं, उनका काफी योगदान रहा। विंग कमांडर राकेश श्रीवास्तव जी, कमांडर विक्रम पांडे जी, यानी सुरक्षा को लेकर हम कितने सजग हैं। IB राव, पूर्व आपको कमांडेंट, पूर्व गृह मंत्रालय के अधिकारी, इन सब को लेकर हमने, यानी पहली पार्टी आपको दिखेगी जिसके घोषणा पत्र में ओरिजिनल विशेषज्ञ शामिल किए गए। नेताजी की बात लेकर और उसको सिर्फ घोषणा पत्र में डाल के आम जनता को मूर्ख बनाना, 2 रुपए बिजली और ये करना, ये चीजें हमने खत्म किया है इसमें। आपको गीतांजलि जी हैं, विदेश विभाग नीति पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। CA हैं हमारे, 2 CA हमने शामिल किए हैं कि हम कैसे महंगाई कंट्रोल कर सकें और मिडिल क्लास को राहत दे सकें, इसके लिए हमने इसमें CA रखे हैं, श्री मनोज जी, श्री राजीव कपूर जी। एक हम नई पॉलिसी इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो झटका इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है और हलाल इकोनॉमी को जो डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए रवि रंजन सिंह जी ने जितना काम किया है, भारत में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उतना काम किया, तो रवि रंजन सिंह जी इसमें रहे हैं। BD बजाज जी रहे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट पर काम किया है। आनंद गणेश जी रहे हैं। सुब्रत राय रहे हैं जिन्होंने कल्चर पे काफी अच्छा काम किया हुआ है। विपुल रेगे हैं जिन्होंने पत्रकारिता पे और सिनेमा पे, OTT पे काम किया है। अनिल सांगली जी हैं। कमांडर नरेश जी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया है। डॉक्टर अरुण मान जिन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया है। योगेंद्र शौकीन जिन्होंने गांव को लेकर काम किया है। उमेश रावत जी और इनके बैच जिन्होंने जाति और SC/ST की पॉलिसीज पे काम किया है। तो ये बड़ी टीम थी, और इस बड़ी टीम को एक साथ हमने घोषणा पत्र कमेटी की फिजिकल बैठक भी की दिल्ली अपने मुख्यालय में, ऑनलाइन बैठ के चलती ही रही, पॉलिसीज फ्रेम होते रहे, कई बार बदलाव हुआ, कई बार चीजें हुई, पूरा डिस्कशंस हुए हैं सब कुछ, और इस तरह से ये आपको एक घोषणा पत्र सामने आया है। मैं कहूंगा कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उद्देश्य आपका क्या है ये आपके घोषणा पत्र में झलक जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि मैं किसी पार्टी का घोषणा पत्र लूं तो उसमें फ्री बाय, यानी वो जनता को रिश्वतखोर बनाकर पूरे संसाधन को लेना चाहते हैं। किसी के घोषणा पत्र को देखें तो वो 80 करोड़ जनता को अपाहिज बनाकर उनका वोट लेना चाहते हैं। किसी के घोषणा पत्र को देखें तो वो हवाई में नौकरी के वादे कर रहे हैं और वो युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हमारा घोषणा पत्र कॉन्क्रीट धरातल पे है, और इसीलिए जब इस घोषणा पत्र को आगे हमारे अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे तो आप देखते जाएंगे, बहुत सारे हो सकता है भविष्य में सुधार हो, गुंजाइश हो, लेकिन बहुत ही कॉन्क्रीट रूप से इसको सामने रखा गया है। और ये इसके लिए मैं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, सारे मेंबर्स का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने
अपने 4 से 6 महीने इस पूरे पॉलिसी में लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एकम सनातन भारत दल का घोषणा पत्र आप सबके सामने है। जिस तरह से पार्टी ने सप्त संकल्प के जरिए सनातन समाज के सामने अपना स्पष्ट एजेंडा रखा, उसी तरह घोषणा पत्र के जरिए भी हमने अपना साफ दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया है। प्रयास शब्द हमने इसमें डाला है। हो सकता है हमारी कुछ घोषणाएं आपको पॉलिटिकली करेक्ट ना लगे, आपको लगे कि ये कई बार पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम पॉलिटिकली करेक्ट होने भी नहीं आए हैं राजनीति में। हम इस राष्ट्र की मूल समस्या को समझकर उसका अस्थायी समाधान प्रस्तुत करने आए हैं। हम पॉलिटिकली करेक्ट होने नहीं आए हैं। स्वतंत्रता के बाद से हमने केवल पार्टियां और नेता बदले हैं, हम व्यवस्था बदलने में नाकाम रहे और यह सब पॉलिटिकली करेक्ट होने की बीमारी की उपज है, जिसके कारण इस सड़ी हुई व्यवस्था आज भी, अंग्रेजों के बनाई हुई व्यवस्था हम आज भी ढो रहे हैं। नेता और जनता दोनों पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं, जिस कारण समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। जनता भी पॉलिटिकली करेक्ट चीजों को ही पसंद करती है और ऐसे में एकम सनातन भारत दल एक बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, जो यथास्थिति जो सोए हैं उसको झकझोरने जा रही है, जो सोने का उपक्रम कर रहे हैं उनको झकझोरने जा रही है। गरीब और गरीब हो रहा है। सनातन संस्कृति और मूल्यों को जीवन से खरोंचकर अनैतिकता व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखिए कि जिस तरह से पॉलिटिकल बाउंड, जो इलेक्टोरल बाउंड है, उसके भ्रष्टाचार को कैसे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आम जनता को मैं कह रहा हूं, जो अपने पार्टी हित को लेकर, तो अनैतिकता और भ्रष्टाचार जीवन में घर कर गया है। आरक्षण का लाभ केवल आरक्षित वर्ग के सुविधा संपन्न वर्ग तक ही सीमित रह गया है, उसके निचले क्लास तक नहीं पहुंचा है। SC ST एक्ट बनाया गया था न्याय पाने के लिए, लेकिन अब वो डराने का तंत्र बन गया है। डरारा और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पर निर्णय। जाति विहीनता का दावा करने वाले मजहब और रिलीजन को संविधान ताक पर रखकर आरक्षण दिया जा रहा है। जिन्होंने हिंदू धर्म को तोड़े इस आधार पे कि इसमें जातियां नहीं है, इस्लाम और ईसाइयत में, वो आज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य की से सरकारें हाथे खींच रही है, प्राइवेट सेक्टर में धकेल रही है। आम जनता कहां इलाज कराएगा, कहां पढ़ेगा। भारत को सर्विस सेक्टर में बदलकर अरब अमेरिका का उपनिवेश बनाया जा रहा है। आज हरियाणा जैसे स्टेट जहां 70 से 80% एग्रीकल्चर होता था, आज 30% 32% पे रह गया है। पूरे एग्रीकल्चर को तबाह किया जा रहा है, बहुत ही संगठित तरीके से षड्यंत्र रचकर। कर के मार से मध्य वर्ग का खून चूसा जा रहा है। आज भी 10 साल हो गए हैं, उसके टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं दिखता है। व्यापारी GST से कराह रहा है। GST तो एक डराने वाला वेपन बन चुका है। गृहिणियां महंगाई की मार झेल रही हैं, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर झेल रही हैं। किसान आत्महत्या करने को विवश है और हिमालयन राज्यों का इस्लामीकरण कानूनी गैर कानूनी रूप से कराया जा रहा है। 1.8% पॉपुलेशन था मलेच्छों का उत्तराखंड में जब बना था, आज 18% पार कर चुका। तो स्थिति देखिए, जम्मू की स्थिति आप देखिए, अंकुर जी की आप लड़ाई देखिए, जिन्होंने जम्मू के इस्लामाइजेशन से बचाने का प्रयास किया है हाई कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। चुनाव अरबों खरबों का खेल हो गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड समाप्त हो चुका। आज के समय चुनाव लड़ाई नहीं जा सकता, एक ही पार्टी के पास सारा पैसा है और जनता को हर 5 साल बाद वोट देने के अधिकार के अलावा अन्य सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे में एकम सनातन भारत दल का घोषणा पत्र इन सारी समस्याओं का अस्थायी समाधान लेकर जनता के बीच आया है। 5 साल का खेल बहुत हो गया। यदि वास्तव में सनातन सभ्यता, संस्कृति व भारत को बचाना है तो हमें व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एकम का घोषणा पत्र आपसे यह सवाल पूछता है।